हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है एसी तथा डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। इसके बाद हम लोग इसी वीडियो में जो अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या अंतर होता है, क्या क्या अंतर होते हैं, ये भी चर्चा करेंगे। तो एसी या अल्टरनेटिंग करंट, ये जिसे हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, तथा डीसी या डायरेक्ट करंट जिसे हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। तो अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट को समझने से पहले हम लोग एक बार करंट को रिकॉल कर लेते हैं। एक बार हम लोग करंट पर चर्चा कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? विद्युत धारा क्या होती है? तो विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो और इसका जो यूनिट होता है, यूनिट क्या होता है इसका? कूलम पर सेकेंड या एम्पियर। किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का रेट है उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तथा ये जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है किसी सर्किट में, या करंट जो फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट, वो दो तरीक़ों से फ्लो हो सकती है। एसी और डीसी के रूप में फ्लो हो सकती है। तो ये जो करंट फ्लो हो रही है वो दो तरीक़ों से फ्लो हो सकती है, एसी और डीसी। इसी पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ डीसी? पहले हम लोग देखते हैं डायरेक्ट करंट या दिष्ट धारा क्या होती है। ठीक है। तो डीसी जो डायरेक्ट करंट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं वो एक ही दिशा में फ़्लो होते हैं, एक सिंगल डायरेक्शन में फ़्लो होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स सिंगल डायरेक्शन में फ़्लो होंगे तो क्या होगा? जो हमारी करंट है उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। करंट की दिशा नियत रहेगी, स्थिर रहेगी। तो हम इसी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वह विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती, अपना डायरेक्शन नहीं बदलती, तो उसका मैग्नीट्यूड भी अल्टर नहीं होता है, तो ऐसे करंट को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे सर्किट बनाया गया एग्जांपल, डीसी सर्किट का एग्जांपल है, जिसमें एक बैटरी है तथा और रेजिस्टेंस है। तो ये डीसी सर्किट है, इसमें बैटरी लगा हुआ है, तो इसमें डायरेक्ट करंट फ्लो होगी, जिसको यहाँ से आई से डिनोट किया गया है। और इस करंट, जो करंट है डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, उसको अगर हम समय के साथ वेव फॉर्म इसका प्लॉट करें, समय के साथ देखें कि ये किस तरह से परिवर्तित हो रहा है, तो हम देखेंगे कि ये जो है एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है। तो हम देखेंगे कि समय के साथ इसमें दिशा परिवर्तित नहीं हो रहा है। यहाँ पे हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, समय और करंट के बीच में जो ग्राफ प्लॉट किया गया है, कि समय के साथ इसकी दिशा में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है और इसके मैग्नीट्यूड या इसके मान में भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गई डायरेक्ट करंट की बात, ऐसी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो प्रत्यावर्ती धारा, जो प्रत्यावर्ती धारा है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने डायरेक्शन को स्विच करते रहते हैं। ठीक है। कुछ समय के लिए वो फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे और कुछ समय के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस तरह से जो इस अल्टरनेटिंग करंट को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा व मान बदल लेती है। देखिए यहाँ पे समय के साथ, इस वेव फॉर्म में समय के साथ अपनी दिशा व मान बदल लेती है तथा इस प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती रहती है। तो ऐसे विद्युत धारा को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट या एसी या प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सर्किट है वो एक एसी सर्किट है, तो इसलिए इस वजह से जो इसमें करंट फ्लो होगी वो अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होगी। तो उस अल्टरनेटिंग करंट को समय के साथ जब उसका वेव फॉर्म प्लॉट किया गया है, तो यहाँ पे देखिए इसमें ये जो धारा है वो समय के साथ अपनी दिशा भी बदल रही है और अपना मैग्नीट्यूड भी बदल रही है। हम इसमें देख सकते हैं कि इसमें दो साइकिल्स हैं, पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल है और नेगेटिव हाफ साइकिल है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के कंप्लीट साइकिल बन रहा है, जो कि कैपिटल टी समय में ये एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है।
और इस कैपिटल टी समय के बाद यही जो साइकिल है, ये साइकिल दोबारा अपने आप को रिपीट करेगा। तो हम इसीलिए हम कहते हैं कि जो अल्टरनेटिंग करंट होती है वो पीरियोडिकली ही रिवर्स होती रहती है। ठीक है। तो और अच्छा, तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड एक टर्म निकल के आता है कि व्हाट इज़ टाइम पीरियड, आवर्तकाल क्या है, तथा यहाँ पे एक टर्म निकल के आता है कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति क्या है। तो देखिए ये साइकिल जो है एक कंप्लीट साइकिल टी समय में कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी को हम ऐसे परिभाषित करते हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ साइकिल्स या जितने नंबर ऑफ जितने चक्रों की संख्या होगी उसी को हम कहेंगे आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, इसका मात्रक होता है हर्ट्ज या साइकिल्स पर सेकेंड। ठीक है। अब देखिए टाइम पीरियड या आवर्तकाल जो है, एक ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल मिला के एक कंप्लीट साइकिल होता है। तो एक कंप्लीट साइकिल को पूरा करने में जितना समय लग रहा है उसी को टाइम पीरियड कहा जा रहा है, जिसको कैपिटल टी से प्रदर्शित किया गया है, या आवर्तकाल कहा जा रहा है। ठीक। तो ये तो बात हो गई अल्टरनेटिंग करंट की। दोनों का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा और उसका नेचर देखा कि कैसे अपना समय के साथ डीसी जो है अपना दिशा और मान नहीं बदल रहा है और एसी अपनी दिशा और मान समय के साथ बदल ले रहा है। अब हम थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि डायरेक्ट करंट को कैसे जनरेट किया जाता है और अल्टरनेटिंग करंट को कैसे जनरेट किया जाता है। तो अगर हम बात करें डायरेक्ट करंट की, तो डायरेक्ट करंट को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कि कांस्टेंट ईएमएफ को डेवलप कर सके या प्रोड्यूस कर सके। डायरेक्ट करंट को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कांस्टेंट ईएमएफ डेवलप कर सके। फॉर एग्जांपल बैटरी हो गया या डीसी जनरेटर। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हाउ द अल्टरनेटिंग करंट इज़ जनरेटेड, तो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करने के लिए हमारे पास एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कि पीरियोडिकली रिवर्स होने वाले ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सके, जो कि पीरियोडिकली रिवर्स होने वाले ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सके। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा एसी जनरेटर। ठीक है। तो ये बातें हो गई डायरेक्ट करंट की और अल्टरनेटिंग करंट की। अच्छा, ठीक है, ये तो बातें हो गई। अब इसका हमने देख लिया कि बेसिक आइडिया भी ले लिया कि ये दोनों कैसे, इनकी जनरेशन के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला अंतर जो हमने अभी उसकी परिभाषा में देखा कि जो डायरेक्ट करंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है और जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है और पीरियोडिकली रिवर्स होता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि डायरेक्ट करंट यूनिडायरेक्शनल होता है, तो ये इसमें जो डायरेक्ट करंट है वो एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है, इसीलिए इसे यूनिडायरेक्शनल कहा जा रहा है और इस वजह से इसे स्थायी धारा या स्टेडी करंट भी कहते हैं। ठीक है। और जो अल्टरनेटिंग करंट है उसकी दिशा तथा मैग्नीट्यूड में परिवर्तन हो रहा है, ये अपने आप को पीरियोडिकली रिवर्स कर रहा है, तो इसे हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। ठीक। तो ये जो है पीरियोडिकली रिवर्स होता रहता है अल्टरनेटिंग करंट। अब हम इस पर चर्चा कर लें कि जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं। तो पहला पॉइंट तो हो गया कि इनका नेचर क्या है और दूसरे पॉइंट पे भी हम चर्चा कर चुके हैं कि इनका जनरेशन कैसे होता है। तो एसी डायरेक्ट करंट को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? डायरेक्ट करंट को हम सेल या बैटरी के थ्रू जनरेट कर सकते हैं और एसी अल्टरनेटिंग करंट को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? अल्टरनेटिंग करंट को हम एसी जनरेटर या अल्टरनेटर से जनरेट कर सकते हैं। थोड़ा सा और अगर इस पर चर्चा करें तो इसका जो एसी है, इस एसी को जनरेट करने का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल यह है कि एसी वोल्टेज को जनरेट करने के लिए पहला रास्ता ये है कि हम एक कॉइल को एक मैग्नेटिक फील्ड में घुमाएं
या दूसरा तरीका, मैग्नेटिक फील्ड को घुमाएं तथा कॉइल को स्थिर रखें। दोनों तरीक़ों से हम लोग एसी को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीक़ों से अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट किया जा सकता है। तो ये तो बात हो गई कि एसी और डीसी कैसे इनका जनरेशन होता है। फिर इसके बाद देखते हैं हम कि हाँ, जो डायरेक्ट करंट है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है, 0 होती है। डायरेक्ट करंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 होती है। और जो अल्टरनेटिंग करंट है वो भारत में, हमारे देश में जो घरेलू उपयोग के लिए जो बिजली यूज़ की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, तो एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो हमारे घरेलू उपयोग के लिए यूज़ की जाती है। अन्य देशों में 60 हर्ट्ज भी यूज़ की जाती है, लेकिन अगर भारत की बात, अपने देश की बात करें भारत की, तो हमारे देश में घरेलू उपयोग के लिए जो बिजली यूज़ किया, एसी अल्टरनेटिंग करंट जो यूज़ की जाती है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज होती है। ठीक, इतनी बातें हो गई। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट के और कुछ और डिफरेंसेस भी देखते हैं कि देखिए एसी का यूज कहाँ होता है। एसी का यूज जनरली हम एसी का यूज हर जगह देखते हैं, हमारे घरेलू उपयोगों में, घरेलू उपकरणों में यूज करते हैं तथा इंडस्ट्रीज़ में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एसी जो है इसका यूज बहुत वाइडली होता है, या बहुत वाइडली होता है हमारे घरों में और हमारे इंडस्ट्रीज़ में भी होता है। ठीक है, तो एसी का यूज़ बहुत वाइडली होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह सिर्फ एसी का यूज़ हो रहा है। डायरेक्ट करंट के भी अपने यूजेस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डायरेक्ट करंट कहाँ कहाँ यूज होता है, तो डायरेक्ट करंट जो है वो देखिए यहाँ पे जो डायरेक्ट करंट है वो इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यूज होता है, बैटरीज़ की स्टोरेज, बैटरीज चार्जिंग, जो बैटरी की जो चार्जिंग होती है, स्टोरेज बैटरी की जो चार्जिंग होती है उसमें यूज होता है। कॉपर को रिफ़ाइन करने में यूज होता है, एल्युमिनियम को रिफ़ाइन करने में यूज होता है, इलेक्ट्रो टाइपिंग में यूज होता है, और भी बहुत सारे यूजेस हैं डायरेक्ट करंट के। तो हम देख सकते हैं कि डायरेक्ट करंट के भी अपने यूजेस हैं और अल्टरनेटिंग करंट के भी अपने यूजेस हैं। ठीक है, तो लेकिन ये बात है कि जो जनरेशन है वो वाइडली एसी के अल्टरनेटिंग करंट का ही जो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन है वो वाइडली जो है वो अल्टरनेटिंग करंट के ही रूप में होता है। क्यों होता है, इसका कुछ कारण है। जैसे जो एसी जनरेटर्स हैं उसमें कम्यूटेटर यूज नहीं होता है, तो इस वजह से इनको बहुत लार्ज यूनिट के रूप में बनाया जा सकता है और ये हाई स्पीड पर रन भी कर सकते हैं, और जिसकी वजह से ये हाई वोल्टेजेस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एक ये कारण हो गया कि एसी जनरेशन वाइडली किया जाता है। दूसरा कारण ये हो गया कि जो अल्टरनेटिंग करंट है वो डायरेक्ट करंट के कंपैरिजन में हाई वोल्टेजेस जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, और उसको या तो रेज भी किया जा सकता है या लोअर भी किया जा सकता है, उनको बढ़ाया घटाया भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एक मशीन जो होती है उसको ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर का यूज़ करके हम लोग जो एसी वोल्टेज है उसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, जबकि डीसी में, डायरेक्ट करंट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। डायरेक्ट करंट में ट्रांसफार्मर का यूज़ पॉसिबल नहीं है। तो एक ये वजह हो गई कि क्यों एसी जनरेशन वाइडली होता है। ठीक, और एसी इक्विपमेंट्स होते हैं उनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम होता है कंपेयर टू डीसी। तो ये सब कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से एसी जनरेशन जो होता है वो वाइडली, मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो एसी के रूप में ही जनरेट होता है वाइडली। तो अब देखिए, लेकिन हम लोग डीसी में अगर उसको डीसी के रूप में अगर उसको उपयोग करना है तो हम लोग जो एसी है हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ रेक्टिफायर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जिसको
जिसके हेल्प से हम लोग अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करना हो तो उसके लिए इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर के द्वारा डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो एक पॉइंट हमारा ये भी निकल के भी आया था, एक डिफरेंस, कि अल्टरनेटिंग एसी में एसी को जो एसी वोल्टेजेस हैं उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा स्टेप अप या स्टेप डाउन किया जा सकता है, जबकि डीसी में ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गई। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो डीसी वोल्टेज सोर्स है उसका सिंबल ऐसे जो कि बैटरी या सेल को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं जनरली, ये डीसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल है और यहाँ पे एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल दिखाया गया है। अच्छा, इनको अगर वेवफॉर्म के रूप में प्रदर्शित करने की बात हो तो ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं यहाँ पे कि जो एसी है इसको हम लोग साइनोसॉइडल वेवफॉर्म के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और भी वेवफॉर्म्स है, जैसे ट्रायंगुलर वेवफॉर्म जो कि अपने आप को पीरियोडिकली रिपीट करेगा, ट्रायंगुलर वेवफॉर्म, और स्क्वायर वेवफॉर्म, स्वटूथ वेवफॉर्म। तो इन वेवफॉर्म्स के द्वारा एसी को प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डीसी को जो है यहाँ पे एक सीधी रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हो गई हमारी, जो कुछ अंतर हो गए हमारे एसी और डीसी में। कुछ और भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि जो एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पे ट्रांसमिशन की बात करें कि तो उस केस में एसी से ज़्यादा सुविधाजनक होता है। अगर एक स्थान से, एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसमिशन करना है इलेक्ट्रिसिटी का, तो उस केस में जो एसी है वो ज़्यादा सुविधाजनक होता है। जबकि अगर डीसी की बात करें तो डीसी जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण या इसका ट्रांसमिशन है वो थोड़ा कठिन होता है, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है, एसी के कंपैरिजन में महंगा भी होता है। ठीक है, तो इसके लिए जो है हम लोग इसीलिए जो हमारे घरों में जो बिजली यूज की जाती है वो अल्टरनेटिंग करंट यूज की जाती है। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अच्छा, जब ट्रांसमिशन करेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो उस केस में जो है एनर्जी का लॉस भी होगा, ऊर्जा का क्षय होगा। लेकिन एसी में ये जो एनर्जी का लॉस है अपेक्षाकृत कम होता है। ठीक, तो इसके लिए करते क्या है, इसके लिए करते ये हैं कि एसी को जो ट्रांसमिट कर रहे हैं तो ट्रांसमिटिंग एंड पर हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर द्वारा स्टेप अप कर लेते हैं, और रिसीविंग एंड पर जहाँ पे रिसीव करना है वो रिसीविंग एंड पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन कर लेते हैं। और अगर हम बात करें इसको प्रदर्शित करने वाले दोनों को प्रदर्शित करने वाले वेवफॉर्म की, तो जो डायरेक्ट करंट है वो जो डायरेक्ट करंट है वो उसकी एवरेज वैल्यू को प्रदर्शित करता है। ठीक है, एवरेज वैल्यू को, औसत मान को प्रकट करता है। जबकि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट में एक कंप्लीट साइकिल में दो हाफ साइकिल्स हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो एक टाइम पीरियड में जो अल्टरनेटिंग करंट है उसका औसत मान या एवरेज वैल्यू जो होगा 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग एसी क्वांटिटीज़ को जनरली उसकी आरएमएस वैल्यू द्वारा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये कुछ हमारे डिफरेंसेस हो गए, डिफरेंसेस बिटवीन एसी एंड डीसी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।